आज आपको ले चलते हैं जहां से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आरंभ होती है। वह स्थान है दाऊजी महाराज का मंदिर, जो बलदेव नाम से जाना जाता है। यह मंदिर मथुरा से 22 किलोमीटर दूर है। प्राचीन एवं परंपरागत तरीके से जो 84 कोस की परिक्रमा आरंभ होती है, वह दाऊजी महाराज के मंदिर से ही शुरुआत होती है। दाऊजी महाराज भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। अभी हम गेट पर हैं। दाऊजी महाराज के मंदिर की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। कुछ दूर हम लोग पैदल चले थे, आप लोग गाड़ी से भी जा सकते हैं। आगे पार्किंग है, फिर तो पैदल ही जाना पड़ता है। भगवान शेषनाग ने ही बलराम यानी दाऊजी महाराज के रूप में अवतार धारण किया था। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद श्री कृष्ण भगवान के पिता उन्हें जेल से बाहर ले जाना चाहते थे। आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी मैया ने निर्णय लिया था कि कृष्ण को गोकुल पहुंचाना है। जब वह यमुना जी को पार कर रहे थे, उस समय भयंकर बारिश हो रही थी। तब भगवान शेषनाग ने अपने 5 मुख से छत्र बनाकर भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। यही शेषनाग भगवान ने दाऊजी महाराज के रूप में गोकुल में अवतार लिया था। यह उन्हीं का मंदिर है। गली में दोनों साइड दुकानें हैं, कुछ तो खाने की दुकानें हैं। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। यहाँ की मिश्री प्रसिद्ध है। भगवान दाऊजी महाराज को जो भोग लगता है वह मिश्री का ही लगता है। यहाँ से लोग काफ़ी मात्रा में धागे वाली मिश्री लेकर जाते हैं। बलदेव जैसी प्योर मिश्री कहीं नहीं मिलती है। वैसे कचौड़ी और समोसे लस्सी यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। हम लोगों ने भी कचौड़ी समोसे का आनंद लिया और ताज़ा ताज़ा लस्सी का भी। बताते हैं, भगवान कृष्ण जब मथुरा छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने ब्रज क्षेत्र जो उनका सबसे प्रिय है उसकी चिंता हुई। तब उन्होंने ब्रज क्षेत्र की रानी श्री राधा रानी को नियुक्त किया था और राजा के रूप में भगवान दाऊजी महाराज को नियुक्त किया था। जब यह बात दाऊजी महाराज जी की पत्नी श्री रेवती मैया को पता चली, तो उन्होंने दाऊजी महाराज से शिकायत की कि मुझे कुछ नहीं दिया है, और गुस्सा होकर अपने मायके आ गई। उनका मायका बलदेव में था। दाऊजी महाराज भी मैया रेवती को मनाने बलदेव गांव आ गए, वहीं अपनी ससुराल में रहने लगे। दाऊजी महाराज रेवती मैया से बहुत प्रेम करते थे। आज भी यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। हम सब भी जानते हैं कि शेषनाग भगवान ही दाऊजी महाराज यानी भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे। यहाँ पर दाऊजी महाराज और मैया रेवती का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ब्रज 84 परिक्रमा भी बलदेव से शुरू होती है और यहीं आकर पूर्ण होती है। वैसे लोग आजकल कहीं से भी आरंभ कर देते हैं, वह सही नहीं है। इस मंदिर के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। आप सभी मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना के मंदिरों के दर्शन करके चले जाते हैं, पर इस मंदिर के बारे में कम से कम लोगों को जानकारी है। ब्रज के राजा हैं दाऊजी महाराज। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में फैला हुआ है। इस 84 कोस के राजा हमारे दाऊजी महाराज हैं। इसीलिए परिक्रमा आप के दाऊजी महाराज और रेवती मैया के मंदिर से करें। क्या क्या रहता है? हाँ, ज़्यादा का चाहिए, ज़्यादा का भी होता क्या क्या है इसमें? माखन मिश्री फूल, माखन मिश्री फूल। ये हांडा प्रसाद होता है दाऊ जी का। हांडा प्रसाद दाऊ जी का मट्टी में भोग लगता है स्पेशल। और पूरे मथुरा में कहीं नहीं होता ये बात? हाँ, ये ब्रज के राजा है। हाँ, ये ब्रज के राजा है। ब्रज के राजा हैं। मंदिर प्रांगण में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी काफ़ी दुकानें हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्र में मंदिर फैला हुआ है। यहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से आ सकते हैं। आपको ख़रीदारी करनी है, कर सकते हैं। सब कुछ सही दाम में उपलब्ध है। मंदिर दर्शन में किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है। आपको अगर दान करना है तो कर सकते हैं। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। जो प्रसाद चढ़ता है वह महत्वपूर्ण है। एक कुल्हड़ जैसा मिट्टी का पात्र है, उसमें मिश्री, मक्खन, दही और फूल के साथ भगवान दाऊजी महाराज के मंदिर में पुजारी जी को दिया जाता है। पंडित जी द्वारा जो प्रसाद आपको दिया जाएगा, वापस उसको अपने घर अवश्य लेकर आएं। भगवान दाऊजी महाराज के मंदिर में जहाँ उनका शिव विग्रह विराजमान है, वहाँ पर कभी लाइट नहीं जलती है। सिर्फ जो शुद्ध घी का दीपक है वह जलता है, उसकी रोशनी रहती है। पुजारी जी महाराज उसी रोशनी में मंदिर के पूजा पाठ संपन्न करते हैं। मंदिर में सामने भगवान दाऊजी महाराज का श्री विग्रह है और उनके सामने मैया रेवती का श्री विग्रह है। दोनों का विग्रह एक साथ नहीं है। ऐसे बताते हैं, पहले शादी के बाद दामाद जब ससुराल आते थे तो अपनी पत्नी जी से नहीं मिल पाते थे। दोनों को अलग रहना पड़ता था। ससुर जी एवं परिवार के बड़े लोगों के सामने पत्नी जी से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान दाऊजी महाराज भी ससुराल में रहते थे। इसीलिए रेवती मैया से छिप छिप कर मिलते थे।
उसी पुरानी परंपरा के कारण रेवती मैया दूसरी साइड में खड़ी हैं। रेवती मैया के दर्शन मंदिर की दूसरी साइड से करने पड़ते सबसे हैं। पहले बनेगी बगीची, बगीची से आगे नरौली, नरौली से सीधे हथौड़े, हथौड़े से नगरिया वगैरह होते हुए सीधे चिंतारा और रमण देती ब्रह्मांड। अब हम लोगों ने यहाँ पर पूजा दाऊजी महाराज के मंदिर में की है। उसके बाद हम चालू कर रहे हैं 84 कोस परिक्रमा। और 84 कोस की परिक्रमा दाऊजी महाराज की पूजा करने के बाद ही शुरुआत होती है। और इस तरफ से देखो ये सारी दुकानें हैं, यहाँ दुकानें इस तरफ से ये भगवान दाऊजी महाराज 84 कोस की परिक्रमा शुरू हो रही है और मंदिर से ही आरंभ होती है ये परिक्रमा। तो आइए हमारे साथ इस पवित्र यात्रा पर निकलें। जय बलराम, जय श्री कृष्ण, जय ब्रजधाम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे साथ 84 कोस की मानसिक परिक्रमा कर सकें। इसीलिए वीडियो देखते रहिए।